एक गांव में एक बड़ा राजा रहता था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर बाघ था। बाघ का नाम बबलू था। राजा के बेटे प्रियंक को बबलू का खौफ था, लेकिन उसने उसे शिकार के लिए खुद को तैयार किया। एक दिन प्रियंक ने अपने दोस्तों के साथ बाघ के शिकार के लिए निकला। वे उसे शिकार करने के लिए तैयार थे, परंतु बबलू के आकर्षण में आकर प्रियंक ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया और एकांतवास में बाघ की ओर बढ़ा। जब बाघ ने प्रियंक को देखा तो वह बहुत ही परेशान हुआ, लेकिन बबलू ने उसे छोड़ दिया। प्रियंक ने देखा कि बबलू किसी अन्य चीज की खोज में बिजी है। उस दिन से प्रियंक ने बाघ के शिकार करने का विचार ही छोड़ दिया। उसने समझा कि हर जीव का अपना महत्व होता है और उसे खतरे में डालने का मतलब नहीं होता है कि हमें उसके खिलाफ ले जाना चाहिए। प्रियंक ने यह सीखा कि समय के साथ चीजें बदलती हैं और हर चीज का एक निर्दिष्ट संदेश होता है। उसने बबलू के साथ अच्छे दोस्त बनाया और उसे शिकार के लिए कभी भी नहीं पीछा। बबलू के साथ एक अच्छे दोस्त के रूप में प्रियंक ने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने समझा कि हर जीव को समय देना और उसकी इच्छाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और हमें खतरे में डालने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। इससे हमें और हमारे आसपास के लोगों के बीच अधिक सौहार्द और अच्छाई का वातावरण बनेगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम रामू था। रामू गरीब होने के बावजूद भी बहुत ही खुश और उत्साही था। उसकी एक अद्भुत आदत थी। वह हर समय किसी न किसी नए सपने और आशाओं की धुंधली को देखता रहता था। एक दिन रामू को एक जादुई घड़ा मिला। इस घड़े में उसे 4 लाख रुपये मिले। अब रामू के सामने दो विकल्प थे, या तो वह इन पैसों का उचित उपयोग करता या फिर उन्हें उड़ा देता। रामू ने अपनी अद्भुत सोच का उपयोग करके एक सोच भाव से अपने पैसे का उपयोग किया। वह एक छोटी सी दुकान खोली और अपने गांव के लोगों को सामान बेचने लगा। रामू की दुकान में उत्साह और सजीवता थी। उसने हमेशा मुस्कुराते चेहरों के साथ लोगों का स्वागत किया और उनकी सेवा में विशेष समर्पण दिखाया। कुछ समय बाद रामू की दुकान बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। उसका कारोबार बढ़ता गया और उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। इस कहानी का मोरल यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती। उत्साह, मेहनत और सही निर्णय भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता रखनी होती है। रामू की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें उत्साह से भरा होना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। एक बड़े ही सुंदर और साफ सुथरे गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम चंद्रमोहन था। वह गांव के सबसे बड़े और आदर्श नागरिक माने जाते थे। उनका जीवन सादगी और समृद्धि से भरपूर था। एक दिन चंद्रमोहन ने अपने गांव में एक नए स्कूल की आवश्यकता की बात को सुना। उन्होंने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कूल के निर्माण के लिए प्रयास किया, लेकिन धन की कमी के कारण उन्हें आवश्यक राशि नहीं मिली। चंद्रमोहन ने निराश होकर हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने सोचा कि वह खुद ही एक स्कूल की स्थापना करें। उन्होंने अपने बचत से शुरुआत की और अन्य गरीब लोगों से भी सहायता मांगी। धीरे धीरे चंद्रमोहन की मेहनत और संघर्ष ने फल दिया। उन्होंने अपने गांव में एक नए स्कूल की स्थापना की। स्कूल की शुरुआत में कुछ ही बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे स्कूल का प्रतिष्ठान बढ़ा और अब वह गांव के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में शामिल है। चंद्रमोहन की इस कड़ी मेहनत और संघर्ष ने साबित किया कि अगर कोई ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता है, तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, उत्साह और सही दिशा में प्रयास से हर काम संभव है। चंद्रमोहन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें निराशा की भावना को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें हमारे सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। चंद्रमोहन ने अपने जीवन में सबूरी और संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा किया, जो हमें बड़ी सीख देता है।